वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आज से मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ जो कि एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। इसमें एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको कराने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगेंगे उनको मैं कराऊँगा, और जिससे आपके सवाल बन चुके हैं अब तक नीट में उनको भी मैं कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस सीरीज ये आपकी जो सीरीज चलेगी ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की वीडियो ही आएंगी इसमें। और क्या नाम है, इसमें टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे। ठीक है, इसमें टॉपिक बाई टॉपिक चलेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक करेंगे और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे। जो थोड़ा बहुत अगर बाहर से ज़रूरत पड़ेगा तो उसकी भी मदद ले लेंगे। ठीक है, और इसकी है ना आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके आप देखना। मेरे चैनल पे मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस पर आप देखते रहना सारी वीडियो। और कोशिश ये करूँगा कि एक दिन में 2 वीडियो तो डालूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपना सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका नाम है अपना क्या, बॉसिंग सोडा। ठीक है, बॉसिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Na2CO3.10 वाटर। ठीक है, Na2CO3.10 वाटर। इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसको अपन प्रिपेयर करते हैं बाई विच प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, आपसे पूछ सकता है, आपको मैचिंग में बना के दे देगा। ठीक है, या फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ भी बना के दे देगा, पूछ लेगा कि कौन से प्रोसेस से होता है, तो अपना सॉल्वे प्रोसेस से होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टू टेकन लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम hydrogen carbonate, whereas it precipitate in the reaction of sodium chloride with ammonia हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो, आपको ये लाइन्स तो समझ में नहीं आएंगी। इन लाइन्स में ना ये सारे रिएक्शन के बारे में दे रखा है। और देखो, पहले में कुछ नहीं करना अपन को। पहला स्टेप 3 स्टेप में होती है मेनली। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, अमोनिया लेना है, पानी लेना, CO2 लेना है। ठीक है, अमोनिया, पानी, CO2 लोगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये अपना अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब अपन अमोनियम कार्बोनेट को फिर से पानी CO2 के संग रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट को अपन जब NaCl के संग कराएंगे, NaCl के संग रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम बाइकार्बोनेट को NaCl के संग रिएक्शन कराएंगे तो NH4Cl बनेगा और NaHCO3 बनेगा। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको जैसे ही अपन हीट करेंगे वैसे ही अपना क्या होगा, एक तो ये बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा, प्लस CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी मेनली इसकी चार रिएक्शन है और यही सब आपका ऊपर इन लाइनों में दे रखा है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, सोल्वे प्रोसेस। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या लेते हैं अपन, 2 अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2, तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट में अपन ने फिर से लिया वाटर, फिर से लिया CO2, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट में अपन ने NaCl डाला तो इसमें हुई डबल डिस्प्लेसमेंट। आपने सुना होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि JS के संग चला गया और JS के संग चला गया, तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ बन गया NH4Cl और यहाँ NaHCO3। अब जैसे ही अपन इसको हीट करते हैं तब अपना सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। ये आपकी रिएक्शन ये रही। टोटल ये जो प्रोसेस होती है वो चार स्टेप की होती है। ठीक है, टोटल ये जो प्रोसेस होती है वो 4 स्टेप की होती है। अब क्या लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस NH3 इज रिकवर्ड। ठीक है, अमोनिया जो होती है ना वो कैसे हो जाती है रिकवर्ड, मैं आपको बताता हूँ। जो आपका स्टेप में जो NH4Cl बना था ना, NH4Cl को जब देखो NH4Cl को जब आप उससे रिएक्ट करोगे CaCOH, ये अपना क्या होता है, स्लेक लाइम होता है। ठीक है, ये क्या होता है अपना, स्लेक लाइम होता है। तो इससे जब आप रिएक्ट करते हो ना तो अपना क्या बन जाता है, फिर से अमोनिया बन जाता है। ठीक है, फिर से अमोनिया बन जाता है Cl2 प्लस वाटर। ठीक है, ये वाली रिएक्शन आपकी फिर से हो जाएगी, तो जैसे अपना क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। तो अपने जैसे फिर से इससे स्टार्ट कर सकते हैं, अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2, तो गिव्स अपना क्या हो जाएगा, ये अमोनियम कार्बोनेट। तो इससे आपकी रिएक्शन फिर से चालू हो गई। अमोनियम कार्बोनेट को जब आप फिर से रिएक्ट करोगे वाटर के संग और CO2 के संग, तो आपका अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा आपका। ऐसे ही आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कराओगे NaCl के संग, तो आपका Na कार्बोनेट बन जाएगा, Na बाइकार्बोनेट। और आपको जब इसको हीट करा दोगे तो आपका Na2CO3
प्लस CO2 इवॉल्व, CO2 प्लस वाटर इवॉल्व। ठीक है, तो आपका ये बन गया वॉशिंग सोडा। अब देखो इसमें एक लाइन और दे रखी है कि हमने यही क्यों लिया, Na NaHCO3 क्यों लिया, KOH क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये आपने इसलिए लिया क्योंकि ये KOH है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपकी NCERT में लाइन दे रखी है कि सॉल्वे प्रोसेस में हमने पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं लिया। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर अपन पोटेशियम कार्बोनेट ले लेते तो वो जो होता है ना ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो पानी में घुल जाता। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, वो घुल जाता, तो आप आसानी से उसको प्रेसिपिटेट नहीं कर पाते। इस वजह से अपन ने पोटेशियम का नहीं लिया, अब हमने किसका लिया, सोडियम का लिया। ठीक है, ये बात आपकी NCERT में दे रखी है, तो हो सकता है आपको पूछ सकता है ये NCERT में असर्शन रीजन बना के दे देगा या फिर स्टेटमेंट बना के दे देगा, तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब अपन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो अपना बाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आप सभी को मालूम है, आपने वॉशिंग सोडा देख रखा होगा, तो अपना कैसा होता है, बाइट कलर का होता है, और इसका जो पूरा फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10 वाटर। ठीक है, Na2CO3.10 वाटर इसका पूरा फार्मूला होता है। इसको अपन वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अब देखो, अब ये अपना क्या है, वॉशिंग सोडा है। ठीक है, ये अपना क्या है, वॉशिंग सोडा। जब इसको अपन 375 केल्विन पे हीट देते हैं तो इसमें से सारे वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। ठीक है, सारे वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, बस एक इसके संग जुड़ा रह जाता है, एक इसके संग वॉशिंग सोडा के संग जुड़ा रह जाता है, बाकी 9 जो है वो निकल जाते हैं। अब ये जो एक जुड़ा रह गया है, इसको जब अपन इससे ज़्यादा देंगे, ठीक है, 375 या 373 जो दे रखा है आपका, इससे अगर अपन ज़्यादा देंगे टेम्परेचर, तो ये वाला जो वाटर है ना, ये भी अपना वेपोराइज हो जाएगा। तो ये खाली ये क्या बच जाएगा, सोडा एस बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ये अपना सोडा एस बच जाएगा। और फिर अपन आगे देखते हैं, कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर ऑन दी एल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कार्बोनेट पार्ट है ना, वो अपना वाटर के संग रिएक्ट करके क्या बना देता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन बना देता है। एल्कलाइन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन बना देता है। ये क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन बना देता है। अब इसके अपन कुछ यूज़ के बारे में देख लेते हैं। देखो, इसका यूज़ अपना सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर और लॉन्ड्रीज एंड क्लीनिंग के वगैरह काम में आएगा, और अपना ग्लास मेकिंग में, सोप में, बोरेक्स आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, कास्टिक सोडा आप आगे पढ़ोगे, तो उन सब को बनाने काम में आएगा। और अपना पेपर में, पेंट्स में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। और इम्पॉर्टेंट फॉर द लेबोरेटरी रिएजेंट फॉर बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मैं इसका एक और कंपाउंड बता देता हूँ, जो कि अपना NaCl, आप सभी जानते हो ये क्या होता है, अपना सॉल्ट होता है। ठीक है, NaCl यानी कि नमक, कॉमन सॉल्ट होता है। मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आप सभी को मालूम है कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। बाय विच कंटेन 2.7 टू 2.9। ठीक है, 2.7 टू 2.9, ये आपका इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको ज़रूरी नहीं है, आप इसको याद करो। ठीक है, और ये अपना कैसे बनता है, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से बनता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट आर प्रोड्यूस एनुअली इन इंडिया। ये भी बेकार की चीज़ है, ये भी आपकी नहीं आएगी इतनी। ठीक है, और जो आपका क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्रायन सॉल्यूशन। ठीक है, जो अपना क्रूड, जो देखो, जो आपका क्रूड NaCl है ना, वो अपना कैसे आता है, वो अपना आता है क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, जब अपन ब्राइम सॉल्यूशन करते हैं ना, तब अपना NaCl निकलता है। ठीक है, जब अपन क्रिस्टलाइजेशन करते हैं ऑफ ब्राइम सॉल्यूशन, तो अपना क्या प्रोड्यूस होता है, NaCl निकलता है। अब इसमें क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटी पाई जाती हैं, जैसे कि अपना सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट हुआ, अपना कैल्शियम सल्फेट हुआ, और आपका कैल्शियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ। ये सब कैसे होते हैं, ये सारी इम्प्योरिटी पाई जाती हैं अपनी किसमें, क्रूड NaCl में। ठीक है, ये सारी इम्प्योरिटी पाई जाती हैं क्रूड NaCl में, और उसमें से भी अपना CaCl2 और MgCl2, ये दोनों कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, सॉरी, हाइग्रोस्कोपिक कह रहा हूँ मैं, डेलिक्यूसेंट होते हैं, जो कि अपना एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजीली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये दोनों ऐसी इम्प्योरिटी हैं जो कि बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर से अपना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये दोनों ऐसी इम्प्योरिटी हैं जो कि बहुत जल्दी
अपना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और ये आपका नीट 2020 का सवाल है कि इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी पाई जाती हैं। ये आपका नीट 2020 में आ चुका है। हो सकता है कि अगली बार आपसे ये पूछ ले कि इन दोनों में से ये बताओ कौन सी ऐसी इम्प्योरिटी है जो कि एब्जॉर्ब कर लेती सारा मॉइस्चर इजीली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अपनी कौन सा मैग्नीशियम क्लोराइड है और अपना कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है। टू ऑब्टेन प्योर कैल्शियम क्लोराइड बाय द क्रूड सॉल्ट इज डिजॉल्व इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर filter to removal the insoluble impurities. The solution in then saturated with hydrogen chloride gas and crystals of pure sodium chloride separate out. Calcium and magnesium chloride being more soluble than sodium in, ठीक है। ये क्या बता रहा है, जो अपना कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड है वो मोर सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। ठीक है। देखो जो सॉल्युबिलिटी जो होती है ना वो टोटली डिपेंड करती है अपनी लैटिस एनर्जी पे। ठीक है। लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करती है। और लैटिस एनर्जी जो डिपेंड करती है वो चार्ज अपॉन साइज पे डिपेंड करती है। और वैसे भी सॉल्युबल आप सभी को मालूम है कौन, सॉल्युबल का मतलब जो आसानी से पानी में घुल जाए। अब मान लो एक बहुत बड़ा साइज़ का एटम है, ठीक है, एक बहुत छोटा साइज़ का एटम है, तो आप बताओ कि ये घुलेगा कि दोनों सेम साइज़ के एटम है तो ये घुलेगा। यही तो घुलेगा क्योंकि इनमें बीक बीक बॉन्ड होगी तो ये ठीक है जल्दी टूट जाएंगे। तो ये ज़्यादातर अपना लेटिस एनर्जी से और बॉन्ड एनर्जी से देखा जाता है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी देखी जाती है लेटिस एनर्जी से और अपनी बॉन्ड एनर्जी से देखी जाती है। तो इससे आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको ये बता दूं, जो अपनी सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी आपसे बहुत बार पूछा जाता है सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेटिस एनर्जी के। ये बात अभी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। और देखो ये अपना किसके लिए काम में आता है, कॉमन सॉल्ट के लिए, और कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट फॉर डोमेस्टिकल पर्पस, और कुछ कुछ की प्रिपरेशन के लिए आता है, जैसे कि अपना Na2O2 NaOH और आपका Na2CO3। ठीक है। Na2CO3 में भी तो आपका काम में आया। देखो ये अपना काम में आया नहीं आया NaCl, ऐसी काफ़ी जगह इसमें काम में आता है रिएक्शन में, तो ये दे रखा है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसका कंपाउंड एक और है जो कि अपना कास्टिक सोडा। देखो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला है वो अपना NaOH है। ठीक है। कास्टिक सोडा, सी फॉर कास्टिक सोडा, और ये बनाया किससे आता है, कास्ट कैंडल सेल से। ठीक है। इसमें आपका नीट 2013 में सवाल आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ब्राइम सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, अब ब्राइम सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग दी मेटल मरकरी कैथोड एंड एनोड ऑफ कार्बन। ठीक है। अपन ने इसमें ये भी पूछ सकता है आपको कि एनोड किसकी ली थी, तो एनोड अपन ने कार्बन की ली थी, और मरकरी क्या ली थी, मरकरी की कैथोड ली थी। ठीक है। मरकरी की आपने क्या ली थी, कैथोड ली थी, और एनोड एनोड किसकी ली थी, कार्बन की ली थी। ठीक है। इसको याद करने की आप ट्रिक दे लो, ये AC से याद रख लेना और ये आप MC से याद रख लेना। ठीक है। MC जो आप मैकडोनल्ड्स जाते हो ना, मैकडोनल्ड्स, तो MC आप इससे याद रख लेना और AC आप इससे याद रख लेना, या फिर ऐसे याद रख लेना, मैकडोनल्ड में मैकडोनल्ड में AC में हमने बर्गर खाया, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ताकि MC से तो आपका वो हो जाएगा मरकरी और कैथोड। ठीक है। और जो अपना AC से एनोड और आपका कार्बन का होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपना सोडियम मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड, तो अपना कैथोड पे क्या बन जाएगा, सोडियम अमलगम बन जाता है, और आपका एनोड पे क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपका जो बेसिकली ये जो कैसे पता चलता है कि अपना कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, तो ये मेनली आपको जो है ना, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस वाला चैप्टर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसमें पता चलता है आपको। ठीक है। उसमें आपको पता चलता है कि क्या बनने वाला है और क्या नहीं। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें जो देखो अपन ज़्यादातर इलेक्ट्रोलिसिस में किसकी इलेक्ट्रोड लेते हैं, PT की लेते हैं। PT तो ये कैसा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। पर अगर अपन मरकरी की लेंगे तो ये रिएक्शन में पार्ट लेता है। इस वजह से जब तक कैथोड पे बनेगा ना, इसमें जब आपका कैथोड पे बनेगा वो अपना बनेगा सोडियम अमलगम बनेगा, और आपका एनोड पे जो बनेगा वो आपका क्लोरीन गैस बनेगा। क्या बनेगा, अपना क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है। ये बेसिकली आपकी क्या होती है, ये आपकी पूरी रिएक्शन होती है। और इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ इसका जो ओवरऑल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है कि एसिडिक होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो अपना कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ NaOH पाया जा रहा है। ठीक है। NaOH कैसा होता है, अपना बेसिक ही तो होता है, तो ये अपना कैसा होगा, स्ट्रांगली एल्कलाइन या फिर
बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। कैसा होता है, स्ट्रांगली अल्कलाइन और बेसिक सॉल्यूशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी सब आपका इतना ही इसमें दे रखा है, और आप कुछ यूज़ देख लें इसके। तो इट इज़ यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क और नंबर ऑफ केमिकल्स इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड में भी यूज़ होता है, टेक्सटाइल और फैब्रिक इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, और प्योरिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स में भी यूज़ होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट में भी यूज़ होता है। देखो, अगर आपको यूज़ याद हो तो ठीक है, वरना यूज़ आप ज़रूरी नहीं है याद करो, जो आपको जितने याद हो उतने आप याद कर लेना, ठीक है। अपन बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि अपना बेकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इससे अपन केक वगैरह बनाते हैं, और ये अपना लाइट और पफीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइट और पफीनेस प्रोवाइड करता है, और इसकी जो प्रोसेस है वो अपनी कैसी होती है, देखो, ये होगी बाइकार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये अपनी रिवर्स हो गई, जैसे कि अपन सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते थे तो अपनी ये वाली रिएक्शन आती थी, ठीक है। तो इसकी आप उल्टी कर दो, रिवर्स कर दोगे तो आपकी ये आ जाएगी। तो इसका अपन बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको अपन बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट इट इज़ यूज्ड एज ए माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर द स्किन इन्फेक्शन, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन दी फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। और देखो, जो आपका बोरेक्स होता है ना, वो आपका माइल्ड वो भी आपका माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। वो भी आपका माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, पर वो होता है आइस के लिए। और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, वो अपना किसके लिए होता है, वो अपना होता है स्किन के लिए। और बोरेक्स भी अपना फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है, और अपना सोडियम बाइकार्बोनेट भी फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। बोरेक्स भी इस्तेमाल होता है अपना फायर एक्सटिंग्विशर में, और अपना सोडियम बाइकार्बोनेट भी फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है। तो इसी के संग आपके सोडियम के जितने भी सोडियम के जितने भी कंपाउंड थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।